Hello everyone, today we learn about the remaining part of lesson first introduction to computers। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ के कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे हुआ। फर्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर, सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड इज मिनी कंप्यूटर, फोर्थ इज माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर्स is the name supercomputer specifies that these are the most powerful computer in the world। is the name supercomputer, जो सुपर कंप्यूटर का नेम है उससे ही हमें स्पेसिफाई हो रहा है कि डेट दीज आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर की क्या है, एक मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक पावरफुल कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर। दे आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही किया जाता है, मतलब कोई इम्पोर्टेंट पर्पस हो या उद्देश्य हो उसके लिए ही किया जाता है। दे हैंडल मोस्टली कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन और प्रोग्राम, जो क्या करता है, जो जटिल वैज्ञानिक सांख्यिकी एप्लीकेशन और प्रोग्राम को हैंडल करते हैं। इसके जो है की फीचर्स होते हैं, दीज कंप्यूटर्स यूज़ वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। दे हैव वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी, इसकी जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेटा प्रोसेसिंग इज़ अल्ट्रा फास्ट, डेटा प्रोसेसिंग जो होती है वो क्या होती है, अल्ट्रा फास्ट होती है। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स, एग्जाम्पल पैरेलल कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है इस कंप्यूटर के अंदर, जो कौन सी होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग लाइक क्या होता है, हार्डवेयर, लाइक हार्डवेयर डिवाइस इट इज़ यूज टू एंटर डेटा, जो डेटा को एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है। कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 1 मिलियन टू 5 मिलियन डॉलर्स, इसकी जो कॉस्ट है वो वेरी होती रहती है 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन डॉलर्स तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, परम, टाटा, एका, इंडियन सुपर कंप्यूटर्स, ये क्या है, सारे इंडियन सुपर कंप्यूटर्स हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। फर्स्ट, ऑपरेटिंग अ सुपर कंप्यूटर रिक्वायर हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, किसी भी सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की नीड होती है। एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सच कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट एक्सेट्रा, ये क्या होता है, तापमान, नमी, धूल के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। दे आर नॉन पोर्टेबल एंड वेरी लार्ज इन साइज़, ये नॉन पोर्टेबल होता है और वेरी लार्ज इन साइज़, की जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज आर वेरी पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर्स, ये क्या है, बहुत पावरफुल और लार्ज कंप्यूटर है। दे कैन हैंडल प्रोसेसिंग ऑफ मैनी यूज़र्स एट ए टाइम, ये क्या करता है, हैंडल करता है प्रोसेसिंग को मैनी यूज़र एट ए टाइम, की बहुत सारे यूज़र जो है वो एक टाइम पे काम कर सकें। टर्मिनल्स आर यूज टू कनेक्ट यूज़र टू दिस कंप्यूटर्स, जो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल क्या होता है, लाइक हार्डवेयर डिवाइसेस डेट कैन यूज़ फॉर एंटरिंग डेटा, जिनका यूज डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। टर्मिनल्स आर यूज टू कनेक्ट यूज़र टू दिस कंप्यूटर एंड यूज़र सबमिट देयर टास्क थ्रू टर्मिनल्स, जो टर्मिनल्स होते हैं वो यूज़ किया जाता है यूज़र को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, जिसे यूज़ करके अपने टास्क टर्मिनल से सबमिट कर सकते हैं। टर्मिनल्स के थ्रू वो क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है कोई भी टास्क। टर्मिनल इज़ अ डिवाइस विच
हैज़ कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन। टर्मिनल क्या होता है? एक डिवाइस होती है जिसमें कीबोर्ड और स्क्रीन होती है। दे आर मोस्टली यूज एज सर्वर्स फॉर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ये मोस्टली मीन्स ज़्यादातर क्या किया जाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट के लिए सर्वर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके कुछ की फीचर्स होते हैं। स्मॉलर इन साइज देन सुपर कंप्यूटर। इसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। किससे स्मॉल होती है? सुपर कंप्यूटर से स्मॉल होती है। लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? लार्ज मेमोरी कैपेसिटी होती है, मतलब मेमोरी की कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है। अलाउज नेटवर्किंग ऑफ अप टू 100 टर्मिनल्स। नेटवर्किंग अलाउ करता है कितने? 100 टर्मिनल्स को यूज़ करने के लिए। कॉस्ट वेरीज फ्रॉम ₹5 to 20 lakhs। ड्रॉबैक्स, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। एक्सपर्ट्स एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इट। इसको ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग द कंप्यूटर। सोफिस्टिकेटेड मतलब जटिल टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है इसको मैन्युफैक्चर करने में और असेंबल करने में। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। These computers came into existence in 1960s। ये जो कंप्यूटर था वो 1916 में आया था। At that time mainframe computers were very costly। उस टाइम पे ये जो कंप्यूटर था वो क्या था? बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। मिनी कंप्यूटर्स वर अवेलेबल इन लोअर प्राइजेस देन mainframe, सो यूजर्स स्टार्टेड यूजिंग दिस कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर जब अवेलेबल होने लगे कम प्राइस में, mainframe कंप्यूटर से कम प्राइस में जब ये अवेलेबल होने लगे तो ज़्यादातर यूज़र इनको ही यूज़ करने लगे। की फीचर्स, इसके की फीचर्स होते हैं हायर प्रोसेसिंग स्पीड देन लोअर कैटेगरी कंप्यूटर बट स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर एंड mainframe कंप्यूटर। जो लोअर कैटेगरी के कंप्यूटर होते हैं उससे इसकी स्पीड जो होती है प्रोसेस करने की वो हाई होती है, बट जो सुपर कंप्यूटर और mainframe कंप्यूटर होते हैं उससे इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है? स्लो होती है। दे आर एक्सपेंसिव एंड लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। ये क्या होता है? एक्सपेंसिव होते हैं और लार्जर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उससे लार्ज होता है, बड़ा होता है। मोस्टली यूज एज सर्वर्स टू कंट्रोल द नेटवर्क्स। मोस्टली इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? सर्वर्स पे किया जाता है किसी भी नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इस कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं PDP-11 एंड PDP-45। ड्रॉबैक्स, इस कंप्यूटर के भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। कैन नॉट कनेक्ट ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस। इसमें सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हम कनेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड है कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑल लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर। सारी लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर इसमें एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते। माइक्रो कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स यूज़ अ माइक्रो प्रोसेसर चिप कॉल्ड CPU। इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ की जाती है जिसको क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं। टू मेजर टाइप्स ऑफ दिस कंप्यूटर्स आर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर के दो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है वो है हमारा लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा कौन से कंप्यूटर में आता है? वो माइक्रो कंप्यूटर में आता है। ओनली वन यूज़र कैन यूज़ दिस कंप्यूटर एट अ टाइम। कि इसमें क्या होता है? ओनली वन यूज़र, एक यूज़र ही एक ही टाइम पे कंप्यूटर पे वर्क कर सकता है। डेट वाई दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, जिसको क्या बोला जाता है? पर्सनल कंप्यूटर या PC बोला जाता है। यू विल फाइंड दीज कंप्यूटर्स एवरीवेयर नाउ डेज। अभी के टाइम में ये कंप्यूटर जो होते हैं वो हर जगह हम फाइंड कर सकते हैं कि मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज एवरीवेयर लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, होम एक्सेट्रा। फिर सारी जगह पर ये यूज़ किया जाता है, जैसे स्कूल्स में PC यूज़ किए जाते हैं, ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं, शॉप्स में यूज़ किए जाते हैं, अपने घरों पर जो है वो भी माइक्रो कंप्यूटर ही यूज़ किए जाते हैं। की फीचर्स, दे आर स्मॉलर देन मिनी कंप्यूटर। इसके की फीचर्स क्या होते हैं कि ये मिनी कंप्यूटर है उससे स्मॉलर होता है। दे आर
हाई स्पीड कंप्यूटर्स, इसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है, हाई स्पीड कंप्यूटर होता है ये। कोस्ट अराउंड ₹15,000 to 60,000, इसकी जो कॉस्ट होती है वो किसके अराउंड होती है, 15,000 से लेके 60,000 तक होती है। दे आर पोर्टेबल इन साइज, ये साइज में क्या होता है, पोर्टेबल होता है। दीज कंप्यूटर्स यूज़ रैम एज प्राइमरी मेमोरी, इस कंप्यूटर के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एज प्राइमरी मेमोरी। दीज कंप्यूटर्स सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा, डेटा को परमानेंट सेव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी भी सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, डीवीडी एंड फ्लैश ड्राइव। सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेस, एग्जांपल फोर्टेन, बेसिक, कोबाल, पास्कल, सी प्लस प्लस, सी हैज़, जावा, एसक्यूएल, ये सारी लैंग्वेज जो होती है वो भी इसको सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर के एग्जांपल है वो हैं HCL, विप्रो, IBM PC, HP, एप्पल, मैकिंटोश। नेक्स्ट है हमारा पॉकेट कंप्यूटर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसेंटली इन्वेंटेड पीसी इन द IT इंडस्ट्री, ये क्या है, एक रिसेंटली इन्वेंटेड पीसी है, IT इंडस्ट्री में ये अभी अभी इन्वेंट किया है। अ पॉकेट पीसी, P/PC या PPC इज़ ऑल्सो नोन बाय पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या PDA। ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, पॉकेट पीसी को पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या PDA बोला जाता है। डिट रन्स द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मोबाइल क्लासिक, एंड्रॉयड एंड वेरियस अदर एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किस पे रन करता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मोबाइल क्लासिक, एंड्रॉयड एंड वेरियस अदर एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये उन पे वर्क करता है। दिस हैज़ सम ऑफ द एबिलिटीज़ ऑफ मॉडर्न डेस्कटॉप पीसीज, इसमें मॉडर्न डेस्कटॉप पीसी की भी कुछ एबिलिटी होती है। की फीचर्स, के की फीचर्स क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज़, ये साइज़ में कैसा होता है, स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। पोर्टेबल लाइक का डिजिटल डायरी, पोर्टेबल होता है लाइक अ डिजिटल डायरी, डिजिटल डायरी की तरह हम इसको रख सकते हैं, जैसे हम डायरी रखते हैं वैसे इसको हमारे पास रख सकते हैं। रिक्वायर्स रैम मैक्सिमम अप टू 1 GB, इसकी जो रैम होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम अप टू 1 GB होती है। मैक्सिमम डिस्क कैपेसिटी इज़ 80 GB, इसकी जो डिस्क कैपेसिटी होती है वो 80 GB होती है। इसका एक ड्रॉबैक होता है, कैन एग्जीक्यूट ओनली लिमिटेड सॉफ्टवेयर, ये कुछ लिमिटेड सॉफ्टवेयर ही एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल कॉम्पैक IPAQ H3650, HP Jornada 548। थैंक यू।